वसुदेव सुतं देवो कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हमारा आज श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय में से पहला अध्याय, दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। हमारे पाठ्यक्रम में यही अध्याय निर्धारित हैं, इनमें से हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य सा परिचय पढ़ा। अब हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें हमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ना है। पाठ्यक्रम में निर्धारित सबसे पहला हमारा दूसरा अध्याय है, तो आइए दूसरे अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रसंग क्या रहेगा। दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेनाएं सज्ज हैं, युद्ध के लिए तत्पर हैं। श्री कृष्ण के सारे प्रयास दुर्योधन को समझाने के, युद्ध टालने के विफल हो गए हैं। दुर्योधन ने कह दिया है, सूच्यग्रम अपि न दास्यामि युद्धेन बिना केशवम। हे केशव, मैं युद्ध के बिना एक सुई की नोक के बराबर भी आपको नहीं देने वाला। ऐसी स्थिति में दोनों सेनाओं के बीच में जैसे ही अपने लोगों को अर्जुन देखते हैं युद्ध भूमि में, तो अर्जुन बड़े परेशान हो जाते हैं और युद्ध करने से विमुख हो जाते हैं कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, क्योंकि अर्जुन जो है वो अर्जुन युद्ध से विरत होते हैं और श्री कृष्ण उनको युद्ध में लगाते हैं, नियोजित करते हैं कि कैसे हमें धर्म के लिए युद्ध करना है। इसमें प्रारंभ के 10 श्लोक तो भूमिका के भाग हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन की मोहग्रस्त तामसिक वृत्ति से हट करके सात्विक वृत्ति की ओर लाने का तथा कायरता त्याग कर कर्तव्य पालन को करने का, कर्तव्य पालन को तैयार करने का प्रयास है। 11वें से 30 तक तात्विक दर्शन का उपदेश है, जिसमें जीवन की नश्वरता का वर्णन है। इसके बाद में 31 से 38 तक युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए पुनः अंत तक बुद्धि योग तथा सांख्य योग का गंभीर किंतु सरल विवेचन। संदर्भ की दृष्टि से हम कहें तो जब धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो गया कि अर्जुन ने क्लैव्य अर्थात कायरता के कारण युद्ध से विरत होकर धनुष को रख दिया है, तो आगे की घटना का वर्णन करते हुए संजय जो है वो बतलाते हैं, आंखों में जिसके आंसू भरे हुए हैं, कायरता से जो युक्त है, ऐसे दुखी जो अर्जुन है, उस दुखी अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अथ द्वितीय अध्याय प्रारभ्यते। अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तम तथा कृपयाविष्टम आश्रुपूर्णकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अथ उसके बाद जब अर्जुन आश्रुपूर्ण कुलेक्षणों से, आकुल नेत्रों से युक्त होकर के ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस समय की क्या स्थिति है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है, तम तथा कृपयाविष्टम आश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले श्री कृष्ण क्या करते हैं, इदं वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहने लगी। क्या वाक्य कहने लगी, क्या उन्होंने बोला, इसका वर्णन यहाँ पर है। तथा वैसा, जैसा कि संदर्भ में बताया है, पूर्वोक्त प्रकार का। कैसा, आश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम। तथा यानी पूर्वोक्त प्रकार से, क्योंकि ये दूसरा अध्याय है तो पहले अध्याय में कुछ बातें हुई हैं, दूसरे अध्याय में तथा उस प्रकार से आश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। आश्रु यानी आंसुओं से, पूर्ण यानी भरी हुई, आकुलेक्षणम यानी व्याकुल नेत्रों वाला, कातर नेत्रों वाला, आंसुओं से भरी हुई कातर नेत्रों वाला। कृपयाविष्टम,
करुणा से घिरे हुए, करुणा से भरे हुए, विषीदंतम, अत्यधिक शोक में दुखी होते हुए, तम, उस अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहने लगे, ऐसा बोलने लगे। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय बोलते हैं कि इस प्रकार आंसुओं से भरे हुए, कायर नेत्रों वाले, करुणा से व्याप्त तथा शोक से व्याकुल मन वाले उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ये वचन कहने लगे, ऐसा उन्हें बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कुतस्त्वा कल्मषमिदं विस्मय समुपस्थितम अनादि दुष्टम ऐश्वर्यम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, हे अर्जुन, त्वया इदम, तुम्हारे द्वारा यह है, अथवा तुमको यह है, अनादि दुष्टम, आर्यों के द्वारा जो सेवित नहीं है, ऐसा ऐश्वर्यम, जो स्वर्ग को दिलाने वाला नहीं है, ऐसा कल्मषम, इस प्रकार का जो कल्मष है, इस प्रकार की जो कायरता है, ये कुतः समुपस्थितम, इस विषम परिस्थितियों में कहां से तुम्हारे मन में ये उपस्थित हो गई। अर्थात उस कायरता के बारे में बताया है, उस युद्ध से विरति के बारे में बताया है। जब युद्ध से विरति हो रही है तो युद्ध की वृत्ति कैसी है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहती हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, त्वाम यानी तुमने, अथवा तुम्हारे अंदर, इदम यह है, अनादि दुष्टम, जो विद्वानों के द्वारा अथवा श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जिसका आचरण कभी नहीं किया गया, ऐश्वर्यम, जो ऐश्वर्यम, जो स्वर्ग को दिला नहीं सकता, जो स्वर्ग तक नहीं ले जा सकता, अकीर्तिकर्म, जो अपयश को फैलाने वाला है, ऐसा कल्मषम, इस प्रकार की कायरतापूर्ण यह है जो आपकी प्रवृत्ति है, अर्थात जो कायरतापूर्ण यह कल्मष है, यह इसमें कुतः समुपस्थितम, इस विषम परिस्थितियों में कहाँ से उपस्थित हो गई। दूसरे शब्दों में दोबारा एक बार देखते हैं कि हे अर्जुन, तुम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनार्य पुरुषों के द्वारा, अर्थात दुष्टों के द्वारा जिसका आचरण किया जाता है, जो स्वर्ग ऐश्वर्यम है, जिसके आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, जिसके आचरण से कभी यश नहीं मिल सकता, इस प्रकार का हे अर्जुन, तुमने ऐसी विषम परिस्थितियों में, ये रणभूमि में जो आपके अंदर ये कल्मष उपस्थित हुआ है, यह कैसे उत्पन्न हो गया, यह कायरता किस प्रकार से उत्पन्न हो गई। अर्थात एक क्षत्रिय को ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन तुम किस प्रकार से कर्तव्य विमुख हो रहे हो। आगे और कहते हैं, क्लेव्यम मास्मगमा पार्थ नेतत्वयमुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, क्लेव्यम मास्मगमा, इस प्रकार की क्लीबता को छोड़ दो, इस प्रकार की नपुंसकता को या कायरता को छोड़ दो। क्यों? युद्ध के बीच में आकर के जब आपको कर्तव्य का पालन करना है, उस समय आप आकर के ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार की जो कायरता है, उस कायरता को हे अर्जुन छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? त्वयि न उपपद्यते, क्योंकि ये कायरता जो है वो तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हें ये कायरतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कायरता आपको शोभा नहीं देती। हे परंतप, हे शत्रुओं को संतापित करने वाले, हे शत्रुओं को डराने वाले, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके उत्तिष्ठ, उठ जाओ और अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ो। इस प्रकार से आप कायरता से युक्त होकर के युद्ध से विमुख मत हो। कथम भीष्ममहं संख्ये, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर के अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन विशुहि प्रतियोत्स्यामि पूजारहा परिशूदन। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, संख्य, इस युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणम और गुरु द्रोणाचार्य, कथम अहम विशुहि प्रयोत्स्यामि, इनके साथ मैं बाणों से कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे गुरु हैं, मेरे पूजनीय हैं,
मेरे अपने हैं, इनके साथ मैं बाणों से कैसे लड़ूं? अधिशूदन, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले। तब वो दोनों भीष्म भी और द्रोण भी पूजार हौस्तः मेरे लिए पूजनीय है, पूजा के योग्य है। जब कोई मेरे सामने पूजा के योग्य है, उन पूजनीयों जहाँ मुझे सम्मान और सत्कार करना चाहिए, ऐसे उन सम्मान और सत्कार करने वालों के साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? हे कृष्ण, श्री कृष्ण, हे रिपुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण, मुझे ये समझाइए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयों भोक्तुं भिक्षमप्येह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् ह्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदत्ता। आगे अर्जुन कह रहे हैं, महानुभावान पूजनीय, गुरुन् हत्वा, गुरुओं को, महानुभावान गुरुन् अहत्वा, पूजनीय जो गुरुजन है उनको नहीं मार करके, उनको जीवित छोड़ करके, यह लोके, इस संसार में भैक्षम अभिभक्तुम श्रेयः, मेरे लिए भिक्षा मांग करके खाना भी श्रेयस्कर है। हे श्री कृष्ण, जो मेरे महानुभाव हैं, जो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं, उनको नहीं मार करके, उनकी हत्या न करके, उनके साथ युद्ध नहीं करके, यह लोके, इस पृथ्वी को भैक्षम अभिभक्तुम, भिक्षा मांगना भी श्रेयः, मेरे लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि गुरुन् हत्वा, गुरुओं का विनाश करके, गुरुओं को मार करके, यह एव रुधिर प्रदिग्धान, यहीं पर इस पृथ्वी लोक पर ही रुधिर प्रदग्धान, रुधिर से सने हुए अर्थ कामान भोगांत भुंजीये, अर्थ और काम के जो भोग हैं उनको ही भोगूंगा। अर्थात यदि मैं गुरुओं की हत्या कर देता हूँ तो जो रुधिर से सने हुए अर्थ और काम हैं उनका ही मैं उपभोग करूँगा। अर्थात मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं ऐसा उपभोग करूँ। इसलिए मेरी आपसे यह प्रश्न है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, ये हमारे महानुभाव गुरु उनको बिना मारे इस पृथ्वी पर रह करके यदि मैं भिक्षा मांग करके खाता हूँ तो वो भिक्षा मांग करके खाना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, तो गुरुओं का विनाश करके या गुरुओं के साथ युद्ध करके रुधिर से सने हुए अर्थ और कामों का ही भोग करूँगा, जो मैं सर्वथा नहीं करना चाहता। न चेतत् विद्मः कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता तमुखे धृतराष्ट्र। न चेतत् विद्मः कतरन्नो गरीय यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता तमुखे धृतराष्ट्र। एतच्च न विद्मः, एतत् यानी यह, चाहे यानी और, न विद्मः हम नहीं जानते, और ये हमें नहीं पता। क्या नहीं पता? कतरत गरीय, कि हमारे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है। मुझे यह नहीं पता कि हमारे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, यद्वा जयेम, अथवा हम युद्ध में विजय को प्राप्त करेंगे, यदि वा नो जयेयु, अथवा वो हमारे ऊपर युद्ध में विजय को प्राप्त करेंगे, ये भी मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है। और हमें ये भी नहीं पता कि युद्ध में हम जीतेंगे अथवा युद्ध में वो जीतेंगे। लेकिन इतना निश्चित है, यान एव हत्वा न जिजीविषामः, कि जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते, जिनको मारने की हमारी इच्छा नहीं है, जिनको मारना हमारी जिजीविषा नहीं है, ते धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि प्रमुखे अवस्थिता सन्ति, प्रमुख रूप से युद्ध में खड़े हुए हैं, सामने युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां सम्मूढ़ धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयं स्यान् निश्चितं तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्ना। आगे अर्जुन और श्री कृष्ण से दया भाव से युक्त होते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयं स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यास्ते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो हत स्वभाव, कायरता रूप दोष से जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई, कार्पण्यता के दोष के कारण जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म सम्मूढ़ चेता, और धर्म अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में जिसका चित्त मोहित हो गया है, ऐसा अहम यानी मैं त्वाम पृच्छामि, तुमको पूछता हूँ, हे श्री कृष्ण तुम्हें पूछ रहा हूँ, यत् निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, तत् मे ब्रूहि, वो मुझे बताओ, अहम ते शिष्य अस्मि, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ, माम साधि, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बताइए। देखो यहाँ पर एक श्रेय एक शब्द का प्रयोग हुआ है। दो चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेयस्कर और प्रेयस्कर दो तरह के कर्म हैं। श्रेयस कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिन कर्मों की करने में हमें कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन उन कर्मों की करने के पश्चात हमें सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात भविष्य में जिनसे हमें सुख मिलने वाला है, ऐसे कर्म श्रेयस्कर कर्म कहलाते हैं, श्रेयस होते हैं। और जो केवल तात्कालिक सुख देने वाले हैं, लेकिन बाद में जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता है, दुख देने वाला होता है, ऐसे कार्यों को प्रेयस कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से यहाँ पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे श्रेयस्कर जो मेरे लिए है, अर्थात जिससे मुझे आगे चल करके सुख मिले, ऐसे कार्य बताइए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा वो मुझे बताइए, इसके विषय में वो जानना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावत्सपत्नमृद्धं राज्यं शूराणां चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकम् उच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसपत्नमृद्धं राज्यं शूराणाम् अपि चाधिपत्यम्। आगे कहा है, देखो बेटा, कि निश्चित रूप से भूमौ इस पृथ्वी पर, श्री कृष्ण को अर्जुन निवेदन कर रहे हैं कि इस भूमि पर समृद्धम असपत्नम राज्यम, समृद्ध असपत्नम राज्यम, शत्रुओं से रहित राज्य, सुराणाम और देवताओं का आधिपत्य अवाप्य प्राप्त करके भी। बहुत अच्छी बात कही है कि इस पृथ्वी पर समृद्ध और शत्रु रहित राज्य को प्राप्त करके, सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य भी, और देवताओं के ऊपर अधिकार को प्राप्त करके भी, तत् न प्रपश्यामि, मुझे वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, मैं वो श्रेयस्कर, मुझे वो श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है, यत् जो मम इंद्रियाणाम शोषणम शोकम अपनुद्यात्, मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शौक को दूर कर सके। अर्थात यहाँ पर निष्कपट भाव से अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु वर्ण किया और जीवन का मार्ग जानने की सात्विक जिज्ञासा की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिष्य स्वीकार किया, गुरु की कृपा का वरद हस्त, ज्ञान का दिग्दर्शन कराते अभय दान देता है। अर्जुन मानव मात्र का प्रतिनिधि है, उसमें मनुष्य के स्वभाव की निर्बलता और चंचलता है। मनुष्य प्रायः जब उसका मन डावाडोल रहता है और वह अपने मन ही मन में बात रखना चाहता है, स्वभाव की इस दीनता के कारण अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, क्योंकि ये जो संसार है, ये धन धान्य से भरे हुए निष्कंटक राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं इस संसार में उस उपाय को नहीं देख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शौक को दूर कर सके, मेरी इंद्रियों को जो पीड़ा हो रही है वो पीड़ा दूर कर सके, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अर्जुन है कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूव।
संजय फिर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि तम उवाच ऋषिकेशः, इस प्रकार से एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके ऋषिकेशः गुडाकेशम परंतपा, हे परंतप, ऋषिकेशम गुडाकेशः, गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, नींद के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, नींद को वश में करने वाले गुडाकेश यानी अर्जुन, ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, श्री कृष्ण को ऐसा कह करके, क्या कह करके, ऋषिकेश श्री कृष्ण को, जो अर्जुन है वो ऐसा कहती हैं कि न युद्ध से नहीं लड़ूंगा गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति उक्त्वा तूष्णी बभूव, ऐसा कह करके चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोर्युभयोर्मध्ये विषीदन्तं इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोर्युभयोर्मध्ये विषीदन्तं इदं वचः। भारत, ये भारत, ये धृतराष्ट्र, ऋषिकेश, ऋषिकेश श्री कृष्ण, उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में उपस्थित, तम, उस अर्जुन को, कैसे अर्जुन को, विषीदंतम, जो अत्यधिक दुखी हो रहे हैं, जो अत्यधिक पीड़ित हैं, ऐसे उस अर्जुन को प्रहसन्नैव मंद हास्य पूर्वक मुस्कुरा करके इदम वचः उवाच, ये वचन कहने लगे, ये वचन बोलने लगे। कौन से वचन बोलने लगे? हे ऋषिकेश श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में उस विषाद युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहने लगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, असोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासून अगतासून से नानुशोचन्ति पंडिता। क्या कहने लगे? असोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। असोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो इस विषय में विचार नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। वो कर्तव्य पथ क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए